राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सब जिस प्रकार से मेरे चैनल को समर्थन, सहयोग, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबसे मेरा विनती है कि आप लगातार अपना समर्थन और सहयोग देते रहेंगे। आज हम हिंदुस्तान की राजस्थान की 25 सीटों का आकलन करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप 2023 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हुए। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। यहां तक कि गहलोत जी अपने बेटे वैभव गहलोत को भी चुनाव नहीं जीता पाते जोधपुर से, और एक मुख्यमंत्री का बेटा लोकसभा चुनाव हार जाता है गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने और बड़े लंबे मार्जिन से चुनाव हारता है। आज क्या स्थिति है? 2023 के विधानसभा में मात्र 2% वोट का अंतर है। देखिए आप, राजस्थान में कांग्रेस में उलटफेर होते रहता है, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, लेकिन मात्र 2% के अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है। क्या वापस भारतीय जनता पार्टी 25 का 25 सीट जीत सकती है? एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की राजनीति में, जब पहली बार 25-30 सालों में वसुंधरा राजे जी को साइड लाइन करके एक संगठन का कार्यकर्ता जो पहली बार एमएलए बना, भजन लाल शर्मा जी, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। आप मान के चलिए कि राजस्थान में राजपूत और ब्राह्मण समाज बहुत ताकतवर समाज है। भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाती है भारतीय जनता पार्टी और समीकरण साध के बनाती है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में ओबीसी यादव समाज से और राजस्थान में ब्राह्मण समाज से। वसुंधरा राजे की छाया से दूर होती हुई राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट दिखाई देती है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की छाया से भारतीय जनता पार्टी दूर हो चुकी है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की छाया से भारतीय जनता पार्टी दूर हो चुकी। तो क्या बदली हुई परिस्थिति में क्या एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने से क्या भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की ताकत कमजोर होगी? यहाँ पर कांग्रेस एक जबरदस्त रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव नहीं जीतना चाहती, आपको मैं बता रहा हूं। जीत जाए वो अलग बात है, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, वो वक्त बताएगा, मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है कि किसी भी कीमत में गुजरात और राजस्थान में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलना चाहिए, जो 2019 में मिला था। इसने क्या रणनीति बनाई? इसने एक सीकर की सीट कम्युनिस्ट पार्टी को दी। आप याद करिए, सीकर से बलराम जाखड़ कांग्रेस कितने बड़े नेता हुआ करते थे। उस सीट को उन्होंने, कांग्रेस ने उनकी परंपरागत ताकत और सीट को कम्युनिस्ट पार्टी को दी। देखिए कांग्रेस कैसे झुकते चली जा रही है। कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं कर रही, कांग्रेस अपना भविष्य नहीं देख रही है। कांग्रेस मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की लकीर को छोटा करने की कोशिश कर रही है। मेरे को लगता है कि ये रणनीति में ये गलत है, भविष्य की राजनीति को देखकर। और उसके अलावा हनुमान प्रसाद बेनीपाल जी की पार्टी को आपको नागौर में सपोर्ट करी है और 2 अन्य सीटों पे आपका कांग्रेस और सपोर्ट करी। इस प्रकार से 3 सीट कांग्रेस समझौता में लड़ रही है और 22 सीटों पे नेक टू नेक फाइट है। वैभव गहलोत जी जोधपुर का सीट छोड़ के, जो इनके घर की सीट है, देखिए परंपरागत सीट को छोड़कर ये मेरे ख्याल से सवाई माधोपुर से लड़ रहे हैं वैभव गहलोत जी। झुंझुनू से आप लड़ रहे हैं आपके सीपी नहीं, भिलवाड़ा से लड़ रहे हैं सीपी जोशी जी। जयपुर से लड़ रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी और झुंझुनू से लड़ रहे हैं पूर्व मंत्री ताकतवर नेता राजेंद्र सिंह होला जी। इस प्रकार से देखा जाए तो अलवर, जो पूर्वी राजस्थान है, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में सचिन पायलट जी पूरी ताकत झोंक के रखे हैं आपका। उसी प्रकार से राजेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, और आपका कांग्रेस की जो मजबूत सीटें जैसे चुरू,
चूरू में राहुल कसवा जी, जिनके पिताजी सांसद थे, जिनके आपके दादाजी सांसद थे, इनकी टिकट कटती है भाजपा से, ये सांसद थे और ये कांग्रेस प्रवेश करते हैं और कांग्रेस से आज चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह से बाड़मेर से रविंद्र भाटी जी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, त्रिकोणी संघर्ष बना दिए, बहुत ताकत और बड़ा जन समर्थन रविंद्र भाटी जी के साथ है। इस तरह से कांग्रेस स्ट्रेटेजी पूर्व चुनाव लड़ रही है। वो ये चाहती कि बाड़मेर बीजेपी हार जाए, झुंझुनू बीजेपी हार जाए, आपका नागौर से देखिए आप, नागौर में भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव आपका 25 के 25 सीट, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक सीट हनुमान बेनीपाल जीते थे, उनको बीजेपी सपोर्ट करी थी। इस बार हनुमान प्रसाद बेनीपाल कांग्रेस के समर्थन से लड़ रहे हैं और जो पिछले चुनाव में उन्होंने स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा देखिए 4-4 बार के सांसद, कांग्रेस के ताकतवर नेता थे, उनकी बेटी ज्योति मिर्धा जी बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। जबरदस्त चुनाव हो रहा है, क्या होता है। तो इस तरह से नागौर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, आपका बाड़मेर, इन सब बांसवाड़ा, इन सब सीटों पे चाहती है कांग्रेस कि 2-3 सीटों पे सीकर पे कम्युनिस्ट को मदद करे। इस तरह से कांग्रेस का ये मुख्य उद्देश्य है कि क्लीन स्वीप मत हो, भले वो एक भी सीट ना जीते, लेकिन बीजेपी कम से कम 3-4 सीटों पे हारे। क्या बीजेपी 3-4-5 सीटें नाम हार सकती है क्या? मेरे को तो कठिन लगता है, क्योंकि मान के चलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी मोदी के भरोसे लड़ रही है, डेवलपमेंट के भरोसे लड़ रही है, और वैसे भी राजस्थान हिंदुत्व का गढ़ रहा है। राजस्थान आपका सैनिकों का गढ़ है, सेना के यहाँ जवान है हर घर में, राजपूतों की वैभवशाली परंपरा है, निमाड़ क्षेत्र है। आप इस राजस्थान का जब मैं नाम लेता हूं तो मेरा सर आपका महाराणा प्रताप के चरणों में अपने आप झुक जाता है। मैं महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन करता हूं, वीर योद्धाओं को नमन करता हूं, पृथ्वीराज चौहान जी को नमन करता हूं। ये राजस्थान वीरों की भूमि है और 2014 में और 19 में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। मेरे को लगता है कि कुछ सीटों को आप छोड़ दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आज भी लगभग क्लीन स्वीप जीतने की स्थिति में है। लेकिन जो 6-7 सीट है उसके बारे में मैं निश्चित रूप से अगले वीडियो में बताऊंगा कि राजस्थान में क्या 25 की 25 सीटों की जीत का घोड़ा कांग्रेस रोक सकती है दूसरे पार्टियों के समर्थन से, कम्युनिस्टों के और निर्दलीय या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की मदद से। ये मेरे अगले विश्लेषण का आप इंतजार करिए। लेकिन आप मान के चलिए कि राजस्थान में वैभव गहलोत जी और आपका सचिन पायलट जी की लड़ाई आज भी जारी है। उसका लगातार नुकसान विधानसभा में हुआ, लोकसभा में भी होगा। दिशाहीन हो चुकी है, सैकड़ों नेता, हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। आपके राजस्थान में लगातार स्थितियां कमजोर होती जा रही कांग्रेस का। लेकिन फिर भी मैं आपको इन 7-8 सीटों पे बाद में बताऊंगा कि क्या स्थिति बनती है, क्या कांग्रेस 25 में से 2-3 सीट बीजेपी को हरा सकती, क्या जितना तो दूर की बात है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। भारतीय जनता पार्टी और मोदी लहर पर चल रही है, विकास के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ रही है। बाकी अब आने वाला समय रिजल्ट ही बताएगा कि कौन कहां पर खड़ा है। मेरा भी आप चैनल लगातार देखिएगा। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय छत्तीसगढ़।